Yes, now you can speak. Assalamu alaikum, all my fellows. My name is Sana Vinod, and the topic that I have been given is anger management. So इससे पहले कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, हम एक बात मैं इस बात से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि we all are human beings and we have different emotions. Anger is one of the emotion that we face in our life. अगर हम ये कहें कि किसी शख्स को गुस्सा नहीं आता तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी, क्योंकि गुस्सा सबको आता है, लेकिन वो किस तरीके से गुस्से से डील करते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पर एंगर के 3 फैक्ट्स मैं शेयर करूंगी। एंगर इज अ बेसिक ह्यूमन इमोशनल रिस्पॉन्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल पीपल। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा है और कुछ को नहीं आएगा। ठीक है, गुस्सा सबको आता है। और गुस्सा जो है वो जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव वे में ही इंसान लेके जाए। कभी कभी गुस्से को हम पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी करियर डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और जब गुस्सा आता है तो वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब गुस्सा जो है वो इंसान जब ट्रिगर करता है तो उसके कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। आपने फील किया कि किसी ने आपके साथ नाइंसाफी की है, या आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, या आप किसी हरकत से फ्रस्ट्रेट हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये बेसिक कॉज है गुस्सा आने के। सो इन सिंपल वर्ड्स हम डिफाइन करेंगे एंगर को, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर विद समवन और समथिंग कंबाइंड विद एन अर्ज टू फाइट बैक। यानी कि आप खाली गुस्सा अंदर ही नहीं लेते, बल्कि आपको ये होता है कि मैं बराबर लड़ाई करूं ताकि क्या कर सकूं, मैं अपने को सही साबित करूं। इट इज नॉर्मल फीलिंग दैट वी ऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हम सही हैं और बाकी जो है वो गलत है। तो इसी नजरिए को लेते हुए आपकी ये कोशिश होती है कि आप फाइट बैक करें लोगों से। अब यहाँ पर मैंने बात की थी कि एंगर जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जो है वो अपने गुस्से को दबा लेते हैं और वो अपना गुस्सा इतना जाहिर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो है वो उनका कोई कंट्रोल नहीं होता अपने गुस्से पे, और वो जो गुस्सा है उनका वो एग्रेशन में तब्दील हो जाता है। अब इग्रेशन क्या है? इग्रेशन इज अ नेगेटिव वे इन विच इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस एंगर। इसकी सिंपल एग्जांपल्स हम ये ले सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो गुस्से में चीजें तोड़ देते हैं, कुछ जो है दरवाजे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये इग्रेशन की एक एग्जांपल है और ये नेगेटिव वे है गुस्सा अपना जाहिर करने का। अब इग्रेशन से क्या होता है? इट कैन कॉज डैमेज विद वर्ड्स, फिस्ट और वेपन, बट इट्स वर्चुअली ऑलवेज डिजाइन टू पनिश। मतलब कि एग्रेशन में हम अपना तो नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये भी दूसरे का भी नुकसान करना है। वो हम अपने लफ्जों के थ्रू भी कर लेते हैं, उनको डरा धमका भी लेते हैं, और हमें ये होता है कि इस तरह करने से शायद हम दूसरे बंदे को पनिश कर रहे हैं। अब जैसे हम टीचर्स हैं, हम क्लास में जाते हैं और अब कोई बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, और बजाय कि वो क्लास में स्टडीज पे फोकस करे वो अपने में लगा हुआ है, हमें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हम वहां पर जाएं और उस पे शाउट करना शुरू कर दें और उसको ये कहें कि आप तो तवज्जो नहीं दे रहे, मैं अब तवज्जो नहीं दोगे तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। ये एग्रेशन है। हमें बड़ा फोकस रहना है कि हमने बच्चे को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना और एग्रेशन को खत्म करना है। अब एग्रेशन जो है वो कब होता है? इज इंटेंडेड टू थ्रेटन और इंजर द विक्टिम सिक्योरिटी और सेल्फ स्टीम। यानी कि दूसरों को हम नीचा दिखाने की हमारी कोशिश होती है, उनकी सेल्फ स्टीम पे हम अटैक करते हैं जब हम एग्रेशन में होते हैं। अब हर इंसान कभी ना कभी गुस्से में आता है, क्योंकि ये एक इमोशन है। तो बहुत सी सिचुएशंस है जिसकी वजह से वो गुस्से में आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आपकी नहीं बनती, या वो आपको हमेशा लेट डाउन करता है, तो आपका भी रिस्पॉन्स यही होता है कि आप जिस तरह से वो आपसे डील कर रहा है आप भी उसी तरह से उसके साथ डील करना चाहेंगे। या कोई ना कोई ऐसा इवेंट आपकी जिंदगी में, या कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया, कोई बंदा आपके सेंसिटिव एरिया से मुराद ये जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती आपके बारे में कही जाए, और वो बंदा आपके बारे में वही चीज कह रहा है, तो उससे भी क्या होता है? आपको गुस्सा आता है। इंसल्ट, कोई आपकी इंसल्ट कर दे तो आप क्या करोगे? आपको गुस्सा ही आएगा ना, क्योंकि आप अच्छा फील नहीं करोगे इस चीज के बारे में। स्ट्रेस और वरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंसान को, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस और वरी में, एग्जाइटी में होता है, तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू एंगर। डिसअपॉइंटमेंट, आपने कुछ सोचा होता है किसी तरीके से किसी काम को सरंजाम करने का, लेकिन आप उस तरीके से काम नहीं कर पाते हो,
also results in regret and anger. Fears, resentment and frustration. आपको कोई फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज की, तो कुछ लोग जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. फिर रिजेक्शन. जब आप रिजेक्ट होते हैं किसी भी चीज में, लाइक आप किसी इंटरव्यू देने गए और वहां पर आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है, लेकिन आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन आप वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो आपको गुस्सा आता है, आप हर्ट भी होते हैं और आपको शायद एम्बैरेसमेंट भी होती है, क्योंकि आपने बाकियों को बताया होता कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था. तो ऑब्वियसली जब आप रिजेक्ट होते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ एंगर, कि हमने अपना बेस्ट दिया लेकिन हम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए. टेकन और ब्रोकन. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली मेंबर्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपसे कोई चीज मंगवाई या कोई चीज ले ली जो आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, और जब आपने उनसे वापस लेना चाहा तो पता चला कि वो चीज मिसप्लेस हो गई है या वो टूट गई है, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच थे. जेलेसी. यस, जेलेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. गुस्सा आता है क्योंकि जब आप जेलस होते हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आप दूसरे बंदे से जेलस हो रहे हैं कि उसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है. दैट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस एंड वरी. तो जब स्ट्रेस और वरी होगा तो आपको गुस्सा भी आएगा कि मैं भी इतनी ही मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं वो चीजें मिल रही. बीइंग टीज्ड और टॉक्ड अबाउट. लाइक फॉर एग्जांपल बुली करना लोगों को किसी ना किसी वजह से, लाइक तुम तो बहुत ज्यादा मोटे हो, या इस तरह के जो रिमार्क्स जो आपको अच्छे ना लगे, वो रिमार्क्स आप अपने बारे में सुने तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. आप अपनी सेल्फ स्टीम जो है वो लूज कर, आपको लगता है कि आप लूज कर रहे हो. ग्रीफ. हाँ जी, अगर आपने कोई चीज सोची है और वो उस तरीके से नहीं हुई तो आपको जाहिर है अफसोस रहेगा, तो आपको गुस्सा भी आएगा. होम लाइफ भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है. अगर आपके अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो ऑब्वियसली आपके जो है गुस्सा कम होगा. लेकिन अगर आपके हालात नहीं ठीक अपने घर वालों के साथ, या प्रॉब्लम फेस कर अपने घर में, तो आपको गुस्सा आएगा. अब यहाँ पर बात ये है कि हमने बात की थी कि गुस्सा आता सबको आता है और सब जो करते हैं गुस्से में फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम कैसे अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं और कैसे हम उस पे कंट्रोल कर सकते हैं. सो उस टर्म को कहा जाता है एंगर मैनेजमेंट. सिंपल टर्म्स में अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो एंगर मैनेजमेंट इज अ वे टू इंक्रीज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंगर एंड डिक्रीज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंगर. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, गुस्से के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. तो एक छोटी सी एग्जांपल है. आई वाज रीडिंग अ बुक जिसमें वो अपने ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में बताती है, जिसमें वो ये कहती है कि आई वाज बुलेड थ्रू आउट माई लाइफ. तो शी सेड कि मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता था जब लोग मेरे बारे में ये बात करते थे, एंड देन शी डिसाइडेड कि मैंने लोगों को गलत प्रूफ करना है और मैंने ना अपने आप को रिड्यूस करके दिखाना है, अपना वेट लूज करके दिखाना है. सो इट्स द वे आप उसको पॉजिटिव तरीके से अपने जो गुस्सा है उसको डील करें. अगर आप में कोई कमी है तो आप उसको इम्प्रूव करें. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमने देखना है, नेगेटिव एस्पेक्ट को हमने नहीं देखना एंगर मैनेजमेंट में. अब एंगर मैनेजमेंट का गोल क्या है. द गोल ऑफ एंगर मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस बोथ योर इमोशनल फीलिंग्स एंड द साइकोलॉजिकल अराउजल दैट एंगर कॉजेस. We can't get rid of or avoid the things or the people that enrage us. For example, हम बहुत अच्छे मूड में थे सुबह जब उठे हैं और हम ऑफिस गए या स्कूल गए हैं, लेकिन हम जैसे ही ऑफिस और स्कूल गए, हम बॉस आए हैं और उन्होंने हमें किसी ना किसी वजह से इंसल्ट कर दिया है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है. वी कांट चेंज देम बट वी कैन लर्न टू कंट्रोल आर रिएक्शंस. रिएक्शंस क्या है, जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हमारे साथ क्या होगा और एकदम से वो बैड सिचुएशन आ जाती है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं गुस्से के वो बाहर जाहिर ना करें. अब इसके हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स गुस्से के हमारे में डेवलप हो रहे हैं. इसके बहुत बड़े साइंस हैं, जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. वो है फिजिकल क्लूज. लाइक आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, आपको जो है वो
आप दांत दबाकर या ग्रिन तरीके से बात करेंगे, यू विल क्लेंच योर फिस्ट, रेज योर वॉइस, स्टेयर एट अदर्स। और क्या है जी, इसके अलावा कुछ लोग जो है जब गुस्से में होते हैं तो क्योंकि वो इतना डीमोटिवेटेड होते हैं तो कुछ लोग रोना भी शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग जो है वो इतने ज्यादा एग्रेसिव किस्म के होते हैं कि उनके दिमाग में ये होता है, अच्छा इन्होंने हमारे साथ ये किया, नाउ वी विल टेक द रिवेंज। So these are not the positive aspects of anger. These are all negative aspects of anger. So जब हमें ये क्लू मिलते हैं, हमारे बॉडी हमें कम्युनिकेट करती है, तो हमें चाहिए कि हम इन पर कंट्रोल करें। अब यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक फेमस सेइंग है दैट यू शुड नीड टू कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। हमें अपने गुस्से पे काबू पाना है, ये नहीं कि जो गुस्से में हमसे करवाया जाए, क्योंकि उस वक्त जब हमें गुस्सा आता है तो हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट नीड टू जस्ट रिएक्ट विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें काम रहना है, हमें सांसें लेनी है, मतलब सांसों से मुराद वैसे भी हम लेते हैं, लेकिन टू काम आवर सेल्फ हमने जो है वो लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेनी है। उससे क्या होगा कि हम इमिडिएटली रिलैक्स फील करेंगे। नो योर बॉडी, जैसे मैंने अभी बात की कि क्या साइंस हैं, हर बंदे का गुस्सा गुस्सा जाहिर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू नो योर बॉडी साइंस, कि आपको गुस्सा आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो आपने कैसे कंट्रोल करना है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको चाहिए कि आप किसी पीसफुल जगह पर चले जाएं। अगर कोई ऐसी जगह जहां पर वो इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसका बेहतरीन हल ये कि आप नेचर के करीब हैं अगर, तो आप बाहर चले जाएं। जब आप बाहर जाएंगे, बाहर का एटमोसफेयर वहां के एटमोसफेयर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो दैट विल ऑल्सो मेक यू काम। फिर ऐसा होता है कि हम जब गुस्से में होते हैं तो हमें ये होता है कि हम एकदम से लोगों को रिप्लाई कर दें, दैट इज नॉट गुड। यू शुड टेक टाइम, ताकि आप उस सिचुएशन को एनालाइज करो। अगर आप फॉल्ट पे हो तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप फॉल्ट पे नहीं हो और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो तो आप थोड़ा ठहर कर रख रख सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उससे क्या होगा कि लड़ाई नहीं होगी। सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम टू सॉर्ट द थिंग्स। फिर कुछ लोग जो है वो गुस्से को इस तरह से पॉजिटिव वे में कंट्रोल करते हैं कि दे टर्न देयर एनर्जी इनटू अ चेंज फॉर बेटर। फॉर एग्जांपल, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, कोई आपने जो आपकी हॉबीज हैं आप उसकी तरफ चले गए, जस्ट टू मेक योर माइंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिचुएशन। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जब गुस्से में होते हैं तो दे दे रन वेरी फास्ट। कुछ लोग जो है वो म्यूजिक सुनते हैं, मेरे साथ है, जब मुझे गुस्सा आता है तो इट मेक्स मी काम जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ। सम पीपल दे लाइक टू डू अदर फिजिकल एक्टिविटीज, डांस हो गया या इस तरह की। तो आप अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी गुस्से के ऊपर। यस, वी नीड टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। ये बहुत मुश्किल है, ये कोई एक साइंस या कोई आर्ट नहीं है कि बस जी सेल्फ, हर बंदे को अपने तरीके से अपने पे सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ता है। और ज्यादातर जो गुस्से का फैक्टर है वो टीन एज में होता है, उनमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा कम होता है जब वो गुस्से में आते हैं। उनको क्या हम कर सकते हैं, वी कैन इवन काउंसल देम। काउंसलिंग जो है वो एज अ टीचर, हर स्कूल में जब बच्चे टीन एजर्स होते हैं, उनको गुस्सा आता है, तो उनके लिए अलग अलग काउंसलिंग डिपार्टमेंट स्कूल्स के अंदर होते हैं जहां पर उनको काउंसलिंग दी जाती है। खाली उनके लिए नहीं, इवन बड़ों को भी काउंसलिंग दी जाती है, ताकि वो किसी बंदे से बात कर सके, अपना दिल हल्का कर सके, और उसके बाद वो जो है अपनी बात शेयर करके वो एनालाइज कर सके कि क्या उनकी मिस्टेक थी या जो उनके साथ हुआ है वो वो जो है दूसरे बंदे की गलती थी। बट अगर दूसरे बंदे की भी गलती है, जब गुस्से में इंसान होता है तो वो सबका नुकसान करता है, अपना भी और दूसरों का भी। देन चेंजिंग योर इन्वायरमेंट, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि पीसफुल प्लेस आप इमेजिन कर सकते हैं, इसी तरह आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, तो दैट विल चेंज योर इन्वायरमेंट। देन यूजिंग ह्यूमर, आई नो जब आप गुस्से में होते हैं या बैड मूड में होते हैं, सो यू कांट थिंक अबाउट ह्यूमर, लेकिन अगर आप कोई फनी चीज के बारे में इमेजिन करें या फनी चीज सोचें, या आपको नहीं भी दिल करा, इट आई नो दिस अपीयर्स वेरी वियर्ड कि आपका नहीं भी दिल करा हंसने को, बट यू कैन, उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा जो माइंड, जो आपको गुस्सा आया हुआ है
उसका लेवल या उसकी इंटेंसिटी कम होगी। फिर इसी तरह और फिजिकल एक्टिविटीज हैं, ब्रिस्क वॉक हो गई, कुछ लोग राइड करते हैं, कुछ लोग बॉक्सिंग करते हैं, कुछ लोग रन करते हैं। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज, पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करने की हमें जरूरत है, जिससे हम अपने गुस्से पर काबू पा सकें। थैंक यू।